ब्रेन ये देखिए आपको इसमें ब्रेन का ये वाला इसका फेस है, देखिए ना ये ब्रेन इसका फेस है ना, तो ये अगला हिस्सा को हम लोग कहते हैं फ्रंटियल पार्ट। ये अगला हिस्सा जो हो जाता है इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रंटियल पार्ट कहते हैं, तो क्योंकि ये फ्रंट का हिस्सा इसलिए हो गया फ्रंटियल ब्रेन। और ये वाला हो जाता है ना मिडिल पार्ट, और ये वाला होता है बैक पार्ट। टोटल ब्रेन के 3 भाग हो जाते हैं। देखिए अब शकल से देखिएगा, उसका शकल उधर है। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, फ्रंटियल ब्रेन। सबसे बड़ा भाग फ्रंटियल ब्रेन होता है। टोटल ब्रेन का 66% यही हो जाता है, फ्रंटियल ब्रेन यही भाग हो जाता है फ्रंटियल। उसके बाद क्या हो जाता है आपका मिडिल, और सबसे नीचे गर्दन के पास क्या होता है, बैक होता है, बैक वाला भाग होता है। तो ब्रेन का तो शकल देख लीजिए आप लोग। इसे कौन सी हड्डी सुरक्षा देती है, क्रेनियम नामक हड्डी सुरक्षा देती है। अब हम यहाँ आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ आपको बता देते हैं ब्रेन का 3 हिस्सा हो गए ब्रेन के। पहला बोलेंगे तो अग्र मस्तिष्क यानी फ्रंट वाला पार्ट, अग्र मस्तिष्क। अग्र मतलब होता है फ्रंट पार्ट, अग्र मतलब अगला भाग अग्र। उसके बाद बीच वाला आएगा, तो बीच वाले को मिडिल में मध्य कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा पीछे वाला, बैक वाला, इसे पश्च कहते हैं। फ्रंट वाला जो पार्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेरिब्रम से पूछता है। सेरी देखिए ब में इसे र है रम, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग, जो ये तो ऑलरेडी सबसे बड़ा होता है, उसका सबसे बड़ा, उसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा सेरिब्रम का होता है। सेरिब्रम हो गया। सेरिब्रम जो होता है इसे मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग होता है, सबसे पहला भाग, इसलिए इसे हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं। प्रमस्तिष्क। अरे मस्तिष्क कैसे लिखा है देख लीजिएगा, ठीक से लिखा है कि नहीं, अपना समझ जाएंगे। मस्तिष्क ये टोटल ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है, यानी लगभग परसेंटेज में बात करेंगे तो 66% भाग होता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यही 2 पूछे जाएंगे कि ब्रेन का सबसे ज्यादा पार्ट कौन घेरा है, तो आप बताएंगे अग्र मस्तिष्क। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ऑप्शन में ही नहीं रहता अग्र मस्तिष्क, यानी फ्रंटियल ब्रेन नहीं रहता है, ऑप्शन में रहता है सेरिब्रम। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, सेरिब्रम लगाएंगे। सेरिब्रम, सेरिब्रम कितना परसेंट होता है, तो 2/3 होता है, यानी 66% होता है। उसे क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क। अब इसका काम क्या होता है, यह हमारे शरीर में मेमोरी सिस्टम को पैदा करता है। मेमोरी यही कंट्रोल करता है। अगर जिसका सेरिब्रम खराब हो गया ना, उसकी मेमोरी अच्छी नहीं रहती है। अब आप किसी को देखते होंगे कि वो भुला जाता है कोनो बतिया, किसी को देखेगा आप कौन है, तो लोग इशारा करेंगे तो बाबूजी हैं, तो ओहो पापा पापा, भुला जाता है कोनो बतिया। तो जिसका सेरिब्रम कमजोर रहेगा उसकी याददाश्त कमजोर रहेगी। स्टूडेंट लाइफ में सेरिब्रम का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सेरिब्रम अगर मजबूत रहेगा तो जो पढ़े हैं वो हमेशा याद रहेगा। आप स्टूडेंट को छोड़िए ना, टीचर्स लोग का सेरिब्रम कमजोर रहता है, नोट्स देख के पढ़ाता है। हिंदुस्तान का वो बर्बाद करने में आधा योगदान टीचर लोग का भी है। हिंदुस्तान के लगभग 50 से 60% टीचर्स, खास करके जीएस सेक्टर में, अब हम तो जीएस की बात करेंगे, बाकी को बात हम क्या करेंगे, वो नोट्स देख के पढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि बेचारे लोग का सेरिब्रम क्या है, कमजोर है। और आप लोग का अगर सेरिब्रम कमजोर है तो एग्जाम में भूल जाएंगे, मजबूत रहेगा तो याद रहेगा। अब ये बढ़ता कैसे है, तो इसके 2-3 रास्ते हैं बढ़ने के। सबसे पहले चीज क्या है, आपको हेडेक नहीं लेना है। आप देखेंगे लड़का सब ना 2-4 चीजें ही हमेशा सोचते रहता है, लड़की सब भी, लड़का सब भी, कि कोनो लड़की के पीछे पटेले रहेगा, उसको सोचेगा ऐसे करेगी वैसे करेगी। चाहे सोचेगा ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हमारी जिंदगी दूसरी हो जाती, हम दोनों एक हो जाते, फिर 3 हो जाते। रे पगला कहीं का है। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। इस प्यार मोहब्बत का मेन कारण है ये हाइपोथैलेमस का, आगे समझाएंगे। तो जिन लोगों के अंदर कुछ खास चीजें सोचते रहते हैं, फैमिली को सोचेंगे कि इनको क्या होगा, आप देखिएंगे ना 8-10 टॉपिक होगा, आप उसी के बारे में सोचते होंगे। लड़की से भी सोचेगी हमारा खूब अच्छा लड़का मिलता है, ओहो कितना ध्यान रखता, हमारे हाथ में खुदे मेहंदी लगा देता, उठा के चाय ले आके पिलाने देता, बकलोल कहीं कैसा लड़का मिलेगा वहाँ पे। हाँ, तो ये सब चीज जितना सोचेंगे सुनो, उनका सेरिब्रम कमजोर होगा और उनकी याददाश्त कमजोर होती जाएगी। तो इसलिए हमेशा दिमाग को एक फिक्स एरिया में मत जाने दीजिएगा, उसी को दिन रात सोचते रहता है। 8-10 टॉपिक है, आप उसी को सोचते रहते हैं, तो ये सेरिब्रम कमजोर हो जाएगा। सेरिब्रम को एकदम दिमाग को फ्री रखिए, कुछ नहीं, हमेशा इसको बिजी रखिए, नए नए चीज में बिजी रखिए। ये ना कि अकेले में बैठ के कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी नए नए चीज में बिजी रखिए। अब इसमें क्या, कुछ लोग पबजी खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं, कुछ गेम खेलते रहते हैं, तो उनका दिमाग ये कहीं और लग रहा है, बस सेरिब्रम का दूर एक कम है, ज्यादा काम मत करो, इसलिए उनका दिमाग कमजोर हो जाता है। तो पूरी मेमोरी पावर किस पे डिपेंड करती है, सेरिब्रम पर। और अगर आपका मेमोरी अच्छा है ना, तो आप सवालों को पूछेंगे, क्यों, क्योंकि पिछला चीज याद रहेगा तभी ना अगला चीज को खोजेंगे। तो मेमोरी, हिंदी में कहते हैं स्मृति, और जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब ईगरनेस होता है, कुछ सीखने की क्षमता, ये किस पे डिपेंड करती है, सेरिब्रम पर डिपेंड करती है। अगर सेरिब्रम अच्छा है तो आपकी मेमोरी अच्छी है, सेरिब्रम गड़बड़ है तो आपकी मेमोरी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए दवा वगैरह इसके लिए नहीं आती है, सब ब्रेन के लिए ज्यादा दवा वगैरह नहीं आती है। आप एक चीज खा सकते हैं, आयुर्वेदिक दवा है जिसका नाम है दिमागीन। ये आयुर्वेदिक दवा है हमदर्द की, टेस्ट भी अच्छा रहता है, च्यवनप्राश की तरह होता है। दिमागीन एक दवा होती है, लिख लेंगे लोग इसको। ये 1 चम्मच खाना होता है, ये आयुर्वेदिक है, नुकसान नहीं करता है। 1 चम्मच खाइए और ठीक ठाक चलेंगे, बाल नहीं झड़ने देता है, क्योंकि दिमाग पे टेंशन लेंगे तो ये होगा। अरे बेवकूफ, दिमागीन का नाम इंग्लिश में क्या लिखना है, अरे बेवकूफ कहीं का, दिमागीन ले, इसीलिए बोलते हैं सीबीएसई वाला लोल होता है सब। अरे बाबू, हिंदी में लिखेंगे राम, चाहे इंग्लिश में लिखेंगे राम, क्या अंतर हो जाता है, पूरे सीबीएसई वाला है। दिमागीन हो गया, दिमागीन हो सकता है बंगाल का है, होगा, बंगाल वाले लोग हिंदी बहुत कमजोर होती है। तो आपको आई होप ये वाला तो पार्ट समझ में आ गया, सेरिब्रम।